तो ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा था, तो आज अंतिम दिन है, कहीं ना कहीं समापन का दिन है। आप देख सकते हैं ये जो सैलाब है, जयकारों के साथ आज समापन होने वाला है और जयकारे गूंज रहे हैं चारों तरफ। आप इस तरफ भी देख सकते हैं, पूरे में कहना चाहिए भीड़ ही भीड़, सैलाब ही सैलाब दिख रहा है ये चारों तरफ। ये सतलोक आश्रम बैतूल में जो 3 दिवसीय विशाल महासमागम किया गया था, उसके उपलक्ष्य में आज समापन होने वाला है। और आप इस तरफ देख सकते हैं ये यहाँ पर हवन ज्योति यज्ञ भी जलाई जाती हैं, जिसको हवन यज्ञ बोला जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम बैतूल में 5 यज्ञ चलते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में बताते हैं कि 1 यज्ञ धर्म की, 2 यज्ञ ध्यान, 3 यज्ञ हवन की, 4 यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर जो सत्संग और ये अमर ग्रंथ की जो इस तरफ वाणियाँ चल रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं अमर वाणियाँ हैं। ये जो व्यक्ति को सुनने से ही उनके कहीं ना कहीं पाप नाश होते हैं, पाप कटते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग में बताते हैं कि ये जो संत गरीबदास जी महाराज जी का जो संत गरीबदास जी महाराज जी की जो बोध दिवस मनाया जा रहा है, संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर जी मिले थे और उनको सतलोक लेकर के गए थे। उसी बोध दिवस जो आज है, आज समापन होने वाला है। और आप देख रहे हैं पूरी संगत जो है संत रामपाल जी महाराज जी की इस तरफ कतारबद्ध खड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लोग ये सब इनका समर्पित भाव और सेवा भाव जो है आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। भंडारे में और भी जो यहाँ की व्यवस्थाएं की जाती हैं, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहती हैं। और सभी ये नारा जय जयकारे के साथ लगाते हैं कि वेदों में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान ने गीता में, बाइबल में, कुरान में प्रमाण में। ये जयकारे भी नहीं लगाते हैं। आप अगर आ सकते हैं यहाँ पर और देखना चाहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रदर्शनी स्थल भी यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें सिद्ध करके बाइबल में, कुरान में, वेद में, ये सारी चीज़ में कबीर साहिब को भगवान का प्रमाण भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा जो सैलाब है, कहीं ना कहीं हम आपको पूरा कवरेज के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं। ये पूरा बहुत लंबा नज़ारा है, जो पूरा सतलोक आश्रम बैतूल जो है पूरा खचाखच भरा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा सैलाब जो है सतलोक आश्रम बैतूल में, ये संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस का जो आज समापन होना है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी लोग खड़े हुए हैं। और भी हम आगे की कवरेज आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ 3 दिवसीय अखंड पाठ का जहाँ आयोजन किया गया था। बोध दिवस जो था, आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी का जो अखंड पाठ यहाँ चल रहा था, आज समापन हुआ है। आदरणीय जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो ये पाठ चल रहा था, आज समापन हुआ। और यहाँ पर जो व्यवस्थापक थे उनसे ही जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे हमने देखा अभी 3 दिन का पाठ जो चल रहा था, अभी समापन हुआ, यहाँ पर दूर दूर से लोग आए थे, इतनी व्यवस्थाएं हमने देखी, यहाँ पर कैसे सुचारू चल रहा था? देखिए सर, यहाँ पर जो भी हमारे गुरु जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। और आज परमात्मा जी के असीम दया से अभी संपन्न हुआ है हमारा कार्यक्रम। और ये गुरु जी की दया आशीर्वाद से सारा सुचारू चल रहा है। सिर्फ हम तो एक मात्र सिर्फ देखते ही रहते हैं, बाकी परमात्मा ही सारा कर रहे हैं, सारी सेवा संभाल रहे हैं, परमात्मा ही कर रहे हैं। यहाँ हमने व्यवस्थाएं देखी, इतनी लाखों की संख्या में लोग दिख रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से अव्यवस्था नहीं दिखी। ये बहुत अच्छा हमको देख करके लगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या दर्शाता है, किसकी वजह से हो रहा है? सर, मैंने अभी आपको जैसे बताया अभी कि ये हमारे गुरु जी के संत रामपाल जी महाराज जी के दया और आशीर्वाद से ही हो पा रहा है। बाकी किसी के बस की बात नहीं है। आम जीव सेवा नहीं कर सकता, न कुछ कर सकता है। सिर्फ परमात्मा की सबद शक्ति और परमात्मा स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा जी के अवतार जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, वही सारी सेवा करवा रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं बैतूल वासी जो हैं, आपको देख रहे हैं, उनको क्या ऐसा संदेश मिले कि यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पर आकर के देखें कि वाकई में इधर पे कुछ हो रहा है? देखिए सर, जितने भी आज आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं जनता, धर्म प्रेमी जनता, उनसे तो हमारा यही आग्रह है कि खुला निमंत्रण दिया जाता है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार। जो भी जगत की आत्माएं हैं वे किसी भी सतलोक आश्रम में जाकर व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि उन्हें कोई डाउट है तो प्रमाणों के लिए सारे धर्मों के सभी ग्रंथों को भी रखाया जाता है, तो आप उससे भी देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। तो हमारी तो यही प्रार्थना है कि आप ऐसे भव्य जो महासमागम
जनता के लिए किए जा रहे हैं, मानव समाज के कल्याण के लिए किए जा रहे हैं, तो वे आए और इसका लाभ उठाएं। तो यही प्रार्थना है सभी से। हाल ही में भी अभी लगातार 2 समागम हुए और ये लगातार तीसरा समागम। इतनी जनसंख्या में लोग कहाँ से आ जाते हैं? सर देखिए, ये तो जो गुरुजी के ज्ञान को समझ आता है कि ये पूर्ण परमात्मा है, तो सर उनके लिए मतलब चाहे अभी कुछ लोग का कहना पड़ रहा था कि अभी फसल कटने वाली है, बच्चों की परीक्षा चल रही है, कोई नहीं आएगा, मगर आप देख सकते हैं सर ये परमात्मा मतलब पूर्ण परमात्मा का पावर सब खींच ले आता है। और वो उनकी जो सच्ची निष्ठा से मतलब जो हम ग्रंथों से ज्ञान है कि पूर्ण परमात्मा, तो इनकी झलक के लिए दर्शन आपने देखा होगा, परमात्मा जी दर्शन देने आते हैं तो कैसे उमड़ पड़ते हैं सारे श्रद्धालु, इधर उधर भाग भाग के आते हैं कि परमात्मा का एक बार दीदार हो जाए। यहाँ पर हमने देखा लाखों की संख्या में लोग हैं, लेकिन कहीं भी हमको शासन प्रशासन का नुमाइंदा यहाँ दिखने नहीं मिला। ये कैसे संभव है? सर ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई शिक्षाओं का ही एक असर है कि जितने भी अनुयायी है, जितने भी सेवादार है, सब परमात्मा जी के आदेश से अपनी सेवाओं में लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। आप चाहे कोई सी व्यवस्था देख लो, पार्किंग व्यवस्था देखो, सिक्योरिटी व्यवस्था देखो, भंडारे की व्यवस्था देखो, पंडाल की व्यवस्था देखो, और अन्य जितने भी तमाम कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पे संपन्न हुए हैं, तो सब सेवादारों को परमात्मा जी का आदेश है कि अपनी सेवाओं में डटे रहना है। तो और संत रामपाल जी महाराज जी शिक्षा इस प्रकार की देते हैं कि सभी को अनुशासित तरीके से अपनी सेवाओं में रहना है। तो यहाँ पे प्रशासन का कोई औचित्य ही नहीं है, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्थाओं के रूप में प्रशासन को जानकारी दी जाती है। तो प्रशासन से कानून से 4-5 उनके पुलिस जवान आते हैं, लेकिन उनका काम बस केवल आकर बैठने का रहता है। वे खुद बोलते हैं कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो भी कार्यक्रम होते हैं, हमने पहली बार ऐसा देखा है कि इतनी शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम कब शुरू होता है, कब संपन्न हो जाता है, हमें मालूम ही नहीं होता है। तो वे खुद भी आश्चर्यचकित रहते हैं कि हमें यहाँ पे कोई किसी प्रकार की भगदड़ देखने को नहीं मिलती, अव्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, और हम बस केवल आते हैं और हम भी भंडार प्रसाद पाकर चले जाते हैं। ये पुलिस वालों का कहना है। और तो ये केवल संत रामपाल जी महाराज जी के दिए गए ज्ञान से संभव होता है। ये सारे काम अपने आप सुचारू ढंग से संपन्न हो जाते हैं सर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शासन प्रशासन को भी ये करारा जवाब है कि इतनी जनसंख्या में जो लोग आते हैं अपनी व्यवस्था स्वयं बनाते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं यहाँ पर आने के लिए आतुर रहते हैं। और ये वाणी का पाठ जो समागम हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो 3 दिवसीय अखंड बोध का जो पाठ चल रहा था, गरीबदास जी महाराज जी का पाठ का बोध की वाणी चल रही थी, वो आज समापन हुई। और उसको लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पर जनसंख्या का हुजूम उमड़ा है और यहाँ एक तरह से पंडाल भरे हुए दिख रहे हैं। लाखों की संख्या में जो आए हैं लोग, तो कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो खास है जो लोगों को ये दर्शाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी में वाकई ये तत्वदर्शी संत हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पाठी की जो सेवा चल रही थी, आगे भी शेड बनाया गया है। ये पाठी का जो है शेड है। कुछ लोग खड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, यहाँ आपकी काय की सेवा लगी? सर पाठी सेवा थी मेरी सर। तो यहाँ पाठी सेवा में क्या क्या हुआ? सर परमात्मा की गरीबदास जी की 3 दिन का भोग की बाणी थी, आज इसका समापन हुआ है सर। तो भोग की बाणी जो सुन रहे थे लोग, ये कितने दिनों का समागम था? सर ये 3 दिन का समागम था, 9, 10, 11 सर आज का सर। तो आपको क्या ये बाणी का जो है समागम जो चल रहा था पाठ सुनने के लिए, ये किसकी बाणी चलाई जा रही थी? सर ये गरीबदास की बाणी के भोग की बाणी चल रही थी, जिसका आज का समापन अभी हुआ है सर। तो आप क्या पाठी की सेवा कर रहे हैं? जी सर, आज मेरी पाठी की सेवा थी सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा राहुल दास। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पाठी की सेवा चल रही थी। अब इसके बाद ये भोग जो हुआ है, समापन हुआ है, हलवे का प्रसाद रखा है, वो भी वितरण किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में तत्वदर्शी संत हैं, जो धरातल में आ चुके हैं और जो विश्व लेवल के जो मुहिम चला रहे हैं, छेड़ रहे हैं, उसको लेकर के उनकी भूमिका निभाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है, वो परमात्मा धरातल पे आ गया है, जो लोगों को देखने के लिए वो बार बार निमंत्रण भी दे रहे हैं कि आप आइए और सच्चाई से रूबरू होइए और अपने मोक्ष का कल्याण करवाइए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम बैतूल में जो 3 दिन का विशाल महासमागम था, वो कहीं ना कहीं संपन्न होने की कगार में है, संपन्न होने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे मतलब कहना चाहिए समाज के हित में कार्यक्रम किए गए हैं। तो आइए यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम किए गए हैं और ये जो हर 1-2 महीने में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लोगों को आकर ये क्या बताना चाह रहे हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश दास है।
जी राकेश जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं जबलपुर से आया हूँ। जी, तो जबलपुर से आप बैतूल में आए हैं, तो यहाँ पर क्या कैसी मतलब आश्रम में क्या कार्यक्रम हुए हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी थी, क्या क्या मतलब, और इतने बड़े बड़े जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं सर? ये ऐसा है, हमारे सतगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी हैं जो, उन्होंने वेदों से सत्यापित करके ये सारा ज्ञान बताया है और उसी ज्ञान के आधार पर और गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का यहाँ पर पाठ होता है और उस पाठ में यहाँ पर जो है भंडारा होता है और भंडारे के उपलक्ष्य में पूरे मध्य प्रदेश या कहो कि 4-5 राज्य 6 राज्य जो है, आसपास के जितने भी राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, यहाँ से सभी जगह से जो गुरु जी के अनुयायी भगत हैं वो सब यहाँ भंडारा के लिए आते हैं और भंडारा करते हैं। भंडारे में देहदान, रक्तदान जैसे शिविर भी लगाए जाते हैं, तो ये सारी सेवाएं जो है भगत लोग करते हैं। जी, और भी जो आपके जबलपुर से आए उनको यहाँ पर क्या सेवाएं वगैरह दी गई? हमारे जबलपुर की जो सेवाएं हैं वो बर्तन धुलाई की सेवा है और पूरे भंडारे में जितने भी भगत हैं जो भी भंडारा करते हैं सभी, और जो भंडारा बनाया जाता है उन सभी बर्तनों की जो है धुलाई जो है हमारे जबलपुर से के सेवादार सेवा करते हैं। जी सर, और भी जो लोग देख रहे हैं, आप उनको इस भंडारे के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमने सुना है कि ये भंडारा पाप नाशक है, क्या सही बात है, क्या कैसा है? हाँ जी, ये भंडारा जो है इसमें गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का जो पाठ होता है वो वाणी इतनी सूक्ष्म है और यहाँ सभी तत्वों पर असर करती है। यहाँ जो भी भंडारा बनता है उस भंडारे का कण कण जो भी व्यक्ति उस भोजन को पाता है उसके अंदर की आत्मशुद्धि होती है और आत्मशुद्धि से मन पवित्र होता है, इसलिए ही ये भंडारा करवाया जाता है। धन्यवाद। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि ये भंडारा पाप नाशक है, और भी यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे जानते हैं। जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज दास है। पंकज जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ। तो आप, जैसा कि सोनी जी ने बताया कि यहाँ पर उनकी बर्तन धुलाई की सेवा थी, तो आप लोग छत्तीसगढ़ से जो आए हैं तो आपकी यहाँ पर क्या कैसी सेवाएं थी? हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जितने भी सेवादार आए हैं उनके भंडारे बनाने की सेवाएं हैं और 3 दिन तक का जो अखंड पाठ और भंडारे की सेवा चल रही है उसमें छत्तीसगढ़ के सेवादारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान और सेवा है। जी, तो सर कहीं ना कहीं ये जो इतना बड़ा भंडारा हुआ है जिसमें हमने देखा है कि लाखों लोग भंडारा करके और निकल रहे थे, आ रहे थे, तो सर कहीं ना कहीं आप लोग छत्तीसगढ़ से बहुत सारा पैसा पर्चियाँ कटवा करके आए होंगे जब तो ये भंडारा हो पा रहा है। देखिए, पूर्ण संत किसी से दान नहीं लेता है, किसी से चंदा नहीं मांगता। हमारे यहाँ पर आप सभी जगह जाकर देख लें, किसी भी गाँव में जाकर इस चीज़ की आप आइडेंटिटी करवा सकते हैं कि किसी ने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने कभी यहाँ पे चंदा काटा हो या फिर कोई पर्चा काटा हो। किसी भी प्रकार का दान बाहर के लोगों से चंदा काट कर नहीं लिया जाता है। यहाँ जो भी हो रहा है पूर्ण परमात्मा और पूर्ण ब्रह्म की शक्ति के द्वारा ही हो रहा है। ये हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं और पूर्ण संत की शक्ति ही काम कर रही है यहाँ पे, और उनकी दया से ही लाखों लोगों का भंडारा यहाँ पे संभव हो पा रहा है। जी सर, जैसा कि हमने देखा कि नेता मंत्री संत और यहाँ पर हर धर्म के हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, तो ये इनको कैसे जानकारियाँ लगती हैं जो यहाँ पर हर वर्ग के लोग, हर नेता मंत्री लोग यहाँ पर जो आपके आश्रम में आ रहे हैं? देखिए, अगर जन कल्याण की बात करो तो जन कल्याण और समाज उत्थान का कार्य अगर कोई इस धरा पर आज सच्चे मन से करवा रहे हैं तो वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही है। और जहाँ सच्चा काम और परमात्मा का काम होता है तो जगह जगह पे इसका प्रचार प्रसार होना लाजमी है। उसी प्रचार प्रसार को सुनकर और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए गए जन कल्याण कार्यक्रम को देखकर टीवी पर और यूट्यूब चैनलों पर उनसे प्रभावित होकर लोग यहाँ पर आकर उनके इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, भंडारा ले भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि बगैर प्रशासन कितना अच्छा यहाँ पे अनुशासन है। सर, जो दहेज मुक्त विवाह आपके यहाँ आश्रम में कराए जाते हैं तो किस किस वर्ग के लोग आते हैं? कैसे कैसे सरकारी नौकरी वाले या मध्यम वर्गीय या गरीब, किस स्थिति के लोगों के यहाँ पर विवाह कराए जाते हैं? हमारे गुरु जी की वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। इस आश्रम के दहलीज पर कदम रखते ही जाति धर्म भेदभाव सब कुछ मिट जाता है। सभी एक समान भाव से ही यहाँ सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई ऊंच नीच का, कोई पद का,
प्रतिष्ठा का ये भाव देखकर रख कर कोई किसी से विवाह नहीं करता। ज्ञान समझकर एक दूसरे के परिवार की सहमति से ही यहाँ एक दूसरे में रिश्ता होता है। न कोई जाति पूछी जाती है, न धर्म पूछा जाता है। परिवार में रिश्ता आपस में ही सहमति से किया जाता है। और यहाँ पे आपने कल भी देखा कि कितने लाखों लोगों के बीच में 38 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। आज समाज को नई दिशा देने के लिए, दहेज मुक्त बनाने के लिए सरकार कितने खर्चे कर रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मात्र 17 मिनट में ही दहेज मुक्त विवाह 33 करोड़ देवताओं का आवाहन करके अपने सदगुरुदेव जी के चरणों में बैठकर शांतिपूर्वक संपन्न करवाते हैं। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, जैसा कि इन्होंने बताया कि सभी मजहब के लोग आते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं जो हम आम जन हैं, लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मजहब के नाम पर लड़ते हैं, धर्म के नाम पर लड़ते हैं। तो क्या यहाँ पर सबको एक किया जा रहा है? कैसा क्या इनको ज्ञान दिया जा रहा है जो सभी धर्म एक हो रहे हैं? और भी चीज़ें जी, हमारे गुरुदेव जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारे गुरुदेव सभी धर्मों को एक सूत्र में बांध रहे हैं और यही शिक्षा से सब एक दूसरे से भाई की तरह रह रहे हैं। जी, और भी लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर, जो आपके यहाँ सतलोक आश्रम बैतूल में जो इतने अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं? जी, यहाँ देखिए भंडारा का व्यवस्था है, पूरा ठहरने की व्यवस्था है, रात में कंबल की व्यवस्था है, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे गुरुदेव ने यहाँ पर कर रखी है सभी श्रद्धालुओं के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उपदेशी हो या अनुपदेशी, कोई भी भाई भगत, कोई भी बहन भाई आकर यहाँ सत्संग श्रवण कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। जी धन्यवाद। जी।